क्या आपने कभी सोचा है कि आज के ज़माने में लोगों के अंदर क्यों अंदर से खुशी नहीं होती, क्यों व्याकुलता होती है, जिसे अंग्रेज़ी में आजकल स्ट्रेस एंजाइटी कहते हैं। उसका कारण क्या है? बाहर से तो सब ठीक लगता है, और अगर वाकई में ऐसा है तो क्या इसका कोई उपाय है? क्या वापस हम उस अवस्था में आ सकते हैं जिसमें खुशी हो, है ना, प्रेम हो, ऐसा वातावरण हो जिसमें वाकई में हमको जीने का आनंद आए? तो उसके लिए एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताता हूं ताकि हम अच्छी तरह समझ पाए। दो राही थे, वो एक जंगल से गुजर रहे थे और फिर अंत में एक नदी आती है और नदी के किनारे पे एक बुजुर्ग इंसान बैठा था और वो व्याकुल लग रहा था। उसे लग रहा था कि किसी चीज़ की दिक्कत है, क्योंकि उसका मुंह हिल रहा था, चेहरे पे गुस्सा था। दोनों राही उसके पास जाते हैं। पहला राही उससे पूछता है कि सर, आपको कोई दिक्कत है? आप ठीक नहीं हो? तभी उसकी जो अंदर की टेप थी वो चालू हो गई। उसने कहा, मेरा जीवन है, उसमें मुझे कभी आनंद नहीं आया, लोगों ने मेरे साथ गलत बर्ताव किया है, जिंदगी है वो मेरे साथ कभी भी उसने सही प्रकार से जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं दिया। इस प्रकार की वो बातें करने लगा। तभी जो दूसरा राही था वो वहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था। वो पत्थर लेता है, अपने कंधे पे रखता है और फिर आगे चलने लगता है। कुछ देर के बाद रुकता है, वापस आता है, फिर वो बुजुर्ग इंसान के पास जाता है, कहता है कि आपको कुछ अजीब लगा? उसने बोला, बिल्कुल अजीब लगा। ये आप क्या कर रहे हो? बिना काम के एक पत्थर ले रहे हो, अपने कंधे पर रख रहे हो। तो उस इंसान ने यही बोला कि हम लोग भी तो यही कर रहे हैं अपने जीवन में। अपने मन में सब पुरानी बातें, नकारात्मक बातें, गुस्से वाले जो भी अनुभव हैं वो ये सब हमारे मन के अंदर हमने रख दिया है। इतना बड़ा बोझ हम अंदर लेके घूमते हैं और इसी के लिए हमारे जीवन में भी व्याकुलता आ गई है। तो ये जो मेन सारांश है इस हमारे टॉपिक का वो भी यही है कि जो भी दिक्कत है वो आंतरिक होती है। हम जो सोचते हैं उस प्रकार से ये हमको ये जो दुनिया है वो दिखती है, लोग दिखते हैं, परिस्थिति दिखती है। जैसा जैसा हमारे अंदर विचार आते हैं भूतकाल के, भविष्य की जो अपेक्षा है उसके हिसाब से हमारा वर्तमान बनता है। देखिए, दो अवस्थाएं होती है। जो सबसे पहले मैंने कहा जो स्ट्रेसफुल स्टेट, और दूसरा होता है खुशी वाला ब्यूटीफुल स्टेट। आपको कहाँ पे आना है? ब्यूटीफुल स्टेट पे। देखिए, स्ट्रेसफुल स्टेट होता है, उसमें क्या होता है? उसमें गुस्सा होता है, दर्द होता है, नकारात्मकता होती है ना, डर होता है एक प्रकार का, क्या होगा उसका। और इसकी वजह से हमारे जीवन में से शांति चली जाती है, मिठास चली जाती है, लोगों के साथ संपर्क टूट जाते हैं, मन में हमेशा व्याकुलता बन जाती है। और दूसरी अवस्था है जो खूबसूरत अवस्था है, जिसमें हमें क्या होता है? खुशी होती है, आनंद होता है, प्रेम होता है, सकारात्मकता होती है, लोगों के साथ जुड़ाव होता है, कृतज्ञता होती है। और ये अगर हमको अवस्था मिल गई तो उससे क्या होता है? उसमें हम आनंद में रहते हैं, उसमें हम एंजॉय करते हैं, उसमें हमारे मन में से सब नकारात्मकता गायब हो जाती है, हम जीवन को सही प्रकार से जी पाते हैं। तो अभी इस अवस्था में जाना है तो इसके सॉल्यूशन क्या है? ये किस प्रकार से इस अवस्था में जा पाए, क्योंकि हम तो पहली अवस्था में चले गए। तो उसके बारे में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो हमें याद रखने हैं। उसके पहले विज्ञान ने क्या किया इसमें? देखिए, विज्ञान ने वही कहा जो बरसों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था। हमारे अंदर एक फियर सेंटर है जिसको बोलते हैं एमिगडाला। ये एमिगडाला जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है वो एक अलार्म की तरह बजता है। वो कहता है कि ये दिक्कत आ रही है, शेर आ रहा है, आप हट जाओ, गाड़ी आ रही है अचानक, आपको साइड होना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर से चली जाएगी। सही है, सही वक्त पे अलार्म बजना चाहिए। लेकिन हम लोग बार बार नकारात्मक बातें सोचते हैं, गलत विचार रखते हैं, एंजाइटी होती है फ्यूचर की। इसलिए ये जो एमिगडाला है, फियर सेंटर, उसको गलत आदत पड़ गई है, वो बिना काम के बजने लगता है और उसकी वजह से व्याकुलता आती है, एंजाइटी आती है। जो हमारा स्ट्रेसफुल स्टेट है उसका कारण यही है। उत्तर 3 मैंने आपको बताए सॉल्यूशंस उसके। तो पहला सॉल्यूशन है इसका
वर्तमान में रहिए। प्रेजेंट मोमेंट सबसे खूबसूरत मोमेंट है। इसमें हम रहेंगे तो हम जो नकारात्मक बातें हैं भूतकाल की, वो धीरे धीरे वहाँ से हमारा मन हट जाएगा। भविष्य की जो एंग्जाइटी है कि मेरे साथ क्या होगा, उसके जो डर है वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे और हम वापस इस क्षण में आएंगे। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण वाक्य आपको कहता हूँ कि वर्तमान का क्षण है वो जितना हम सोचते हैं उतना भयावह नहीं है, वो खूबसूरत है, उसमें शांति हमको मिल सकती है। एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आराम से बैठ जाइए, गहरा श्वास लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, वापस इनहेल। देखिए कि श्वासों नासिका के बीच में से श्वास जा रहा है, इनहेल और एक्सहेल। किस प्रकार से है ना, कुछ ही वक्त में आप वर्तमान में आ गए और आपके अंदर रिलैक्सेशन भी आ गया होगा। तो ये पहला पॉइंट है कि इस वर्तमान क्षण में रहना। दूसरा है कनेक्शन, लोगों के साथ संपर्क बनाना। इसी प्रकार से तो समाज का निर्माण हुआ था। एक इंसान अगर होता तो क्या समाज बन सकता था? नहीं, लोगों के बीच में संपर्क हुआ, लोगों की विवाह हुआ, बच्चे हुए और इस प्रकार से समाज बना। लेकिन आज के ज़माने में धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से लोगों के बीच में संपर्क टूट गया है और विज्ञान ने भी ये प्रूव किया है कि अगर हम सब घुल मिल के रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, हमारे मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे, खुशी से रहेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो हमारे ब्रेन में से एक काल्मिंग केमिकल है ना, सुकून वाला एक केमिकल रिलीज होता है जिससे हमारा स्ट्रेस गायब होता है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। वो बुजुर्ग इंसान थे, वो बार बार क्या याद कर रहे थे, मेरे जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, लोगों ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, मेरे साथ सब गलत हुआ। कृतज्ञता, लाइफ को एडमायर कीजिए, भगवान का शुक्रिया कीजिए। रात को जब आप सोते हो तब आप लिखिए कि कौन सी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हुई, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो इस मुद्रा में आएगा कि जीवन में क्या अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं कि क्या बुरा हो रहा है। तो 3 पॉइंट्स मैंने बताए, वो आप याद रखिए। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, दूसरा था कनेक्शन, तीसरा था ग्रैटिट्यूड। तो वापस हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, फिर आज का सेशन पूर्ण करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अभी ऐसा कोई अनुभव याद कीजिए जिसकी वजह से आपको हमेशा दर्द रहा है, आपको दुख हुआ है, जिसकी वजह से जो आपके मन में बार बार आपको परेशान कर रहा है। अभी ऐसा सोचिए, धीरे से वो जो अवस्था है, वो जो अनुभव है, पूरी तरह से उस पर आपका नियंत्रण आ चुका है। कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, अभी वो आपका मित्र बन गया है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और अभी आप ऐसे कहिए, मैं वर्तमान को चुनता हूं, मैं खुशी को चुनता हूं, मैं जागरूकता को चुनता हूं। बहुत बहुत बढ़िया। अभी आंखें खोल दीजिए। छोटे से एक्सपेरिमेंट से वापस आपको पता चला होगा कि जीवन में वाकई में बहुत बहुत खुशी है। तो हम अंत इसी पे करेंगे कि देखिए, खुशी है वो आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगी, किसी परिस्थिति में नहीं मिलेगी, है ना। खुशी है वो हमारे भीतर है। अगर हम बार बार पुरानी बातों को याद करके या भविष्य के बारे में सोच के अपने आप को दुखी करेंगे तो हम लोग हमेशा स्ट्रेस्ड स्टेट में रहेंगे। लेकिन अगर हम वर्तमान में रहेंगे तो वाकई में हमें रियल जो हैप्पीनेस है वो उसी में ही मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले।